अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सबसे पहले तो मैं एक अहम और ज़रूरी ऐलान करना चाहता हूँ, और वो ऐलान ये है कि आजकल लोग जो है ना ओवर थिंकिंग से बहुत परेशान हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों को लेके टेंशन लेना, और वो टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि सर दर्द होने लगता है। किसी ने कुछ कह दिया तो वो दिल पे इतना लग गया कि वो दिल पे से हट ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ें आजकल बहुत आम होती जा रही हैं हमारे मुआशरे के अंदर। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नज़र नहीं आता है। तो कुरान और हदीस की रोशनी में हमारा इन प्रॉब्लम्स का, इन परेशानियों का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो 6 दिन का एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स है जिसमें आपको ज़्यादा सोचने की आदत, छोटी छोटी चीज़ों को दिल पर ले लेना, है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, कि आप जो है ना किसी घर में कोई बात हो गई तो आप इतना सोच रहे हैं कि ख़ुद की तबीयत बिगड़ी जा रही है, बीपी हाई हो रहा है, दूसरी परेशानियां लग रही हैं। तो एक शॉर्ट कोर्स रखा है जिसमें तकरीबन ये 6 दिन का कोर्स रहेगा। इसमें आपको इन तमाम चीज़ों से अवेयर किया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा कि इन चीज़ों से हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं और ज़िंदगी को पुरसुकून कैसे बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि हमारी ज़िंदगी पुरसुकून कैसे बन सकती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है ना कि ज़िंदगी सुकून वाली इन चीज़ों से बनती है। वो चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। तो ये जो है ना, आप इस वर्कशॉप को 6 दिन की ये वर्कशॉप होगी, 6 दिन का ये शॉर्ट कोर्स होगा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 20 तारीख से ये शुरू होगा और 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और 1 घंटे या 1.5 घंटे इसमें पूरी क्लास रहेगी, जूम ऐप के ज़रिए या गूगल मीट के ज़रिए। इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो सिर्फ 500 रुपये है। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से गाइड किया जाएगा। मैं, मुफ्ती साहब भी और एक ख़ातून और है जो आपको गाइड करेंगी। तो आप इस वर्कशॉप को, इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको 7417810799 इस पर मैसेज करना है। और ये गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है। तो गर्ल्स अपना एडमिशन कराएं, बॉयज़ भी अपना एडमिशन। किसी भी उम्र की ख़वातीन, है ना, आपकी कोई भी एज हो, इससे मैटर नहीं है, आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। ये आपको बहुत फ़ायदा इंशाल्लाह वर्कशॉप से मिलने वाला है। तो अपना जल्द अज जल्द एडमिशन कराइए। दूसरा ऐलान ये है कि ये जो आप किताब मेरे हाथ में देख रहे हैं, आसान इस्लामी अक़ाइद, ये हमारे मुफ्ती मोहम्मद असद कासमी साहब हैं। मैं इनको पर्सनली जानता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि ये हमारे दारुल में पढ़े हैं हमारे साथ। और इस वक्त ये इमाम ख़तीब मस्जिद पटना जंक्शन बिहार में। तो अज़ीज़ भी हो गए हमारे माशाल्लाह। जितने भी इल्म वाले लोग होते हैं अज़ीज़ होते हैं। तो उन्होंने ये किताब छापी है। ये किताब मकतब के लिए और आम लोगों के लिए, इनाम में देने के लिए, जो आजकल जलसे वगैरह का माहौल चल रहा है उसके लिए किताब बहुत मुफीद है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। तो अगर आप इस किताब को भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है, और ये जो स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है इस पे आप SMS या कॉल करके इस किताब को मंगा सकते हैं। मदरसे वालों के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत फ़ायदेमंद है। मदरसे, मदारिस, मकातिब, इसी तरह से अगर आप बच्चों को दीनी तालीम दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए ये किताब बहुत अच्छी है। ठीक है साहब। तो मुफ्ती मोहम्मद असद साहब, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और अब आपका किताब का मैंने प्रमोशन कर दिया है। बहुत दिन से हमारे मुफ्ती साहब कह रहे थे कि लोगों के बीच आ जाए मेरे ज़रिए, लेकिन मैं भूल जा रहा था। संडे एपिसोड रिकॉर्ड करने के बाद याद आता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मुझे याद रहा, मैं इसको लेके बैठ गया था। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आँख में काफ़ी आराम है। जितने भी डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह करवाए तो सब नॉर्मल हैं, ओके है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस उन्होंने यही कहा कि भाई आँख का कम यूज़ करो, क्योंकि इसमें हल्की सी प्रॉब्लम है, वीकनेस है, बस और कोई बात नहीं है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और पहला सवाल जो किया है वो रेहान ख़ान ने किया है। और इन्होंने पूछा है, मेरे क्लास 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम है, मेरे लिए दुआ करिए कि मैं अच्छे परसेंटेज आए, आमीन। कोशिश करिए, मेहनत कीजिए और पढ़ाई का टाइम बनाइए।
अपनी पूरी तैयारी एकदम मुनज़्ज़म तरीके से कीजिए। हर चीज़ का आपका टाइम टेबल होना चाहिए। मोबाइल से दूर रहिए। मोबाइल को जब भी हाथ लगाइए जब आपको मोबाइल की ज़रूरत हो। बिला ज़रूरत मोबाइल को बिल्कुल हाथ मत लगाइए। खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। नमाज़ों का एहतमाम कीजिए। मेहनत करने के बाद अल्लाह से मांगिए और इस दुआ को खूब पढ़िए, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। हो सके तो आप स्टडी शुरू करने जा रहे हैं, पढ़ाई शुरू करने से पहले 7 मरतबा रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, पढ़ाई शुरू करने के बाद, पढ़ाई शुरू कर ली, पढ़ाई हो गई, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर 7 मरतबा पढ़िए और अल्लाह से दुआ मांगिए रोज़ाना कि अल्लाह मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करना मेरा काम है और अज्र देना तेरा काम है। अच्छी नीयत के साथ पढ़ाई करिए। आप अपना मकसद जो है ना आगे का वो बड़ा बनाइए कि मैं फ़लाँ पोस्ट पर पहुंचूंगा, वहाँ जाके लोगों की खिदमत करूंगा। खिदमत का जज्बा अपने अंदर रखिए। इंशाअल्लाह आप अच्छे नंबरों से पास होंगे और इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। चलिए, नसरीन परवीन ने अगला सवाल पूछा है, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने दिल की बातें बहुत खुशी और उमंग के साथ मैं अपनी सारी आने वाली वीडियो देखती हूँ, ख़ासकर संडे एपिसोड। लेकिन मुफ्ती साहब मैं बहुत नाराज़ हूँ, मेरा सवाल एडमिन भाई नहीं पहुँचा रहे हैं। आपका सवाल पहुँच गया मेरे पास, इसलिए नाराज़ ना हो। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी मोहब्बत रखती हैं संडे एपिसोड से और जो मैं बताता हूँ उन तमाम बातों से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपका जो कमेंट है वो ले लिया गया है। अच्छा, एक बात और है, मैं 14 तारीख़ को दिल्ली आ रहा हूँ। 14 तारीख़ को मैं दिल्ली आऊँगा। वहाँ से मुफ्ती आसिफ साहब के साथ मेरा सफ़र होगा देवबंद का और सहारनपुर का, और दिल्ली में मैं 1 दिन रहूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली में मुलाकात के लिए आप लोगों से कोई एक जगह सेट की जाए जहाँ पे आप सब लोगों से मुलाकात हो जाए। वैसे तो हर मरतबा जब मैं दिल्ली आता हूँ तो सोच कर आता हूँ कि कोई टाइम निकालूंगा, लेकिन टाइम नहीं निकल पाता है। तो दिल्ली में मुलाकात कहाँ रखी जाए, आप मुझे एक बार बताइए कमेंट करके आप लोग कि दिल्ली से कितने लोग मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं। कमेंट करके आप लोग बताएंगे तो इंशाल्लाह हम एक जगह सेट करेंगे, वहाँ साथ खाना खाएंगे, है ना। ऐसा करते हैं कि दिल्ली में कोई एक जगह रखते हैं, वहाँ पे 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जितने भी हो जाएं। सीट लिमिटेड रहेंगी, बस लिमिटेड सीट्स रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे लोग आ गए तो फिर मेरी जेब खाली हो जाएगी ना, इतना तो मेरे पास है भी नहीं है। तो सीट्स जो है ना वो लिमिटेड रहेंगी। और दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम हम रखते हैं जिसमें जो जल्दी बुकिंग करा देगा तो वो इंशाल्लाह हम सब लोग साथ बैठकर दिल्ली में किसी अच्छे रेस्टोरेंट में इंशाल्लाह खाना खाते हैं। चलिए, अच्छा जी, अगला सवाल है शान कासगंज। अच्छा, आप कमेंट में भी अपनी राय दे सकते हैं और 7417810799 ये जो फ़ोन है ना, ये वही नंबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह आपके जवाब भी दूंगा। और जो 20 लोग या 25 लोग, जितना मेरे बजट में होगा, मैं सीट्स बुकिंग कर लूँगा आप लोगों की और टाइम बता दूंगा। उस टाइम इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर बैठकर दिल्ली में किसी जगह, अच्छी जगह खाना खाएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। ठीक है, चलिए। शान असगर ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब आपकी वीडियो 5 साल से अपने परिवार के साथ देखती हूँ। मेरे 5 सवाल हैं। नंबर 1, काला जादू और सिफली इल्म होने की क्या पहचान है? यही पहचान है कि आदमी दीन से दूर हो, पाकी नापाकी का कोई ख्याल ना करे, और फिर उस पर जो है ना, मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी लग गई और उस बीमारी का कुछ भी नहीं आ रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सब नॉर्मल है। इसी तरह से जब जादू वगैरह के असर हो जाते हैं तो सर भारी रहता है, आंखें भारी रहती हैं, और कोई बीमारी होती है वो ठीक नहीं हो रही होती है, बीमारी बढ़ती चली जाती है, भूलने की प्रॉब्लम भी हो जाती है, रातों में जो है ना कंधे भारी रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी पहचान है। ऐसे में जितनी याद आई मैंने आपको बता दी। बाकी काले जादू और सिफली इल्म ये बहुत ना के बराबर होते हैं। हमारे माशरे में बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ ना के बराबर होती है उसको हमने बिल्कुल ऐसे बना दिया कि जैसे ये कॉमन हो। तो काला जादू, सिफली इल्म वगैरह ये जितना भी आपने लिखा है ये इतना आसान नहीं होता है और इतनी जल्दी से किसी पे होता नहीं है। ना के बराबर है, ना के बराबर, ठीक है। और किसी पे हो जाए तो कुरान और हदीस की रोशनी में वो अमल करे, पाक साफ रहे, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़े, कुरान मजीद की तिलावत करे, तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2, कौन सा पौधा लगाने से रोज़ी आती है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई सा पौधा लगाओ ख़ास तो रोज़ी आती हो। रोज़ी आती है फजर की नमाज़ पढ़ने से, रोज़ी आती है कुरान मजीद की रोज़ाना तिलावत करने से, रोज़ी आती है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रोज़ी आती है हराम से बचने से, हलाल को इख्तियार करने से। ठीक है। नंबर 3, शादी के बाद
भाभी ननद की दुश्मनी क्यों हो जाती है? क्योंकि इसलिए हो जाती है क्योंकि हम एक हदीस पे अमल नहीं करते। वो हदीस कौन सी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। औरतों के लिए ये है कि जो अपने लिए पसंद करती हो वो अपनी दूसरी बहन के लिए पसंद करो। तो प्रॉब्लम ये है कि हम अपने लिए अलग पैमाना बना के रखते हैं पसंद का, और सामने वाले के लिए अलग पैमाना बना के रखते हैं। यानी जो हम अपने लिए चाहते हैं वो सामने वाले के लिए नहीं चाहते। अगर इस एक हदीस पे सब लोग अमल करना शुरू कर दें कि जो मैं चाहती हूँ अपने लिए वो सामने वाले के लिए चाहूँगी, झगड़े ही ख़त्म हो जाएंगे। नई नई दोस्ती, नई नई मुलाकात में देखा, नहीं पहले आप, अरे जी पहले आप, क्यों होता है? क्योंकि हम सामने वाले की ज़्यादा फिक्र कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब हम सामने वाले की फ़िक्र करना बंद कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बस मेरा मेरा, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, तो भाभी ननद की दुश्मनियाँ हो जाती हैं। देखो मैं आपको बताऊं, भाभी और ननद दोनों से मैं कहना चाहता हूं कि छोड़ना सीख जाओ। आप छोड़ना सीख जाओ, नज़रअंदाज करना सीख जाओ। आम तौर पर झगड़े क्यों होते हैं कि ये बर्तन मैंने धोए थे, अब ये बर्तन वो धोएगी। आप ये सोच लो कि खिदमत मुझे ज़्यादा करनी है, मुझे अपनी ननद को आराम देना है। ननद ये सोच ले कि मुझे अपनी भाभी को आराम देना है ना। ननद ये सोचे कि मुझे अपनी भाभी की फ़िक्र करनी है, भाभी ये सोचे कि मुझे अपनी ननद की फ़िक्र करनी है। दोनों एक दूसरे की फ़िक्र करें। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब सिर्फ हम अपनी फ़िक्र करते हैं, मुझे मिल जाए, मैंने इतना काम कर लिया, अब मैं इससे ज़्यादा क्यों करूं, एक्स्ट्रा काम तो उसको करना चाहिए, उसने ऐसा क्यों बोला, ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो असल चीज़ है किरदार की। देखो इंसान तो वही रहता है, जो ननद है वो भाभी बनेगी, जो भाभी है वो ननद भी होगी, है ना। और तो ये जो रिश्तों में कड़वाहट आती है ये इंसान के किरदार के सही ना होने की वजह से आती है। इंसान तो वही रहता है, वही एक लड़की है जो माँ भी बनती है, जो सास भी बनती है, जो बहू भी बनती है, जो ननद भी होती है, जो भाभी भी बनती है ना। इंसान तो एक ही रहता है। प्रॉब्लम क्या है कि वो किरदार नहीं संवर पाता जो संवरना चाहिए। इसीलिए इन तमाम चीज़ों पे अमल करें तो इंशाल्लाह नई मसले हल होंगे। बस आप ये सोच लीजिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भाभी को फ़ायदा पहुँचाना है, भाभी ये सोच लें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ननद को फ़ायदा पहुँचाना है, और तकलीफ़ मैं चाहे बर्दाश्त कर लूँ लेकिन सामने वाले को तकलीफ़ ना हो, मसले ही हल हो जाएंगे। हम क्या चाहते हैं कि मुझे आराम मिले ज़्यादा से ज़्यादा, सामने वाला चाहे कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर ले। तो यहीं से फिर नाइत्तफ़ाक़ियाँ, परेशानियाँ पैदा होती है। नंबर 4, क्या अंधे आदमी से पर्दा करना चाहिए? जी पर्दा करना चाहिए, क्योंकि जहाँ अल्लाह ताला ने मर्द को कहा कि पर्दा है तो वहाँ औरतों के लिए भी पर्दा है। यानी मर्द और औरत एक दूसरे को नहीं देख सकते ना। अगर मर्द की आंखें नहीं है तो औरत की तो आंखें हैं। नंबर 5, क्या औरत भी बैठकर नमाज़ पढ़ सकती है? हाँ, औरतें भी बैठकर नमाज़ पढ़ सकती हैं, लेकिन फ़र्ज़ जो नमाज है वो खड़े होकर ही पढ़ना चाहिए, बग़ैर किसी उज़्र के। हाँ, अगर खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठकर आप नमाज़ पढ़ सकती हैं। दुआ में याद रखना, बिल्कुल आपके लिए दुआ बहुत सारी। नूर फ़ातिमा पूछती हैं, भाईजान मैं आपकी पुरानी सब्सक्राइबर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान आपसे बहुत दीन सीखने को मिला, शुक्रिया। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलूँगी। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये अच्छी नीयत की है। मेरा सवाल ज़रूर लें। सवाल है, मेरी बेटी की शादी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे शौहर और मेरे माँ का कहना है कि मेरे शौहर और मेरी माँ का कहना, अच्छा आपके शौहर और आपकी माँ ये कह रही हैं कि मैं दूल्हे को सोने की अंगूठी पहनाना है और मैं नहीं चाहती पहनाना, मैं चाहती हूँ सोने की दे दूँ और चांदी की पहना दूँ। सोना मर्द पे हराम है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मैं समझा रही हूँ लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। तुम पहना दो, हराम हलाल वो जानेगा, लेकिन मैं भी गुनहगार हो जाऊँगी ना, मैं क्या करूँ? प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं तमाम मुसलमानों को इनकी इस बात के ज़रिए ये आपको ख़बर करना चाहता हूँ कि देखो, अल्लाह को नाराज़ करके दुनिया को तुम खुश कर लोगे, लेकिन अल्लाह को नाराज़ करके आप अपनी आखिरत बर्बाद कर लोगे। दुनिया को अगर राज़ी कर रहे हो आप अल्लाह को नाराज़ करके, खुदा की कसम ना अल्लाह राज़ी होगा ना दुनिया वाले राज़ी होंगे। दुनिया वालों को तो आप जानते हो, 100 बार करो, एक बार नहीं करोगे फ़ौरन वो तोते की तरह नज़रें बदल लेंगे। अल्लाह को नाराज़ नहीं करना, ये बात अच्छे तरीके से याद रख लो। अल्लाह को नाराज़ नहीं करना। मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूँगा जिससे मेरा अल्लाह नाराज़ हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना मर्द पर हराम है। जब हुजूर ने हदीस बयान फरमाई ना कि सोना मर्द पर हराम है, तो जो मर्द हजरात अंगूठी या सोने की चीज़ें पहने होते उन्होंने निकाल के फेंक दी।
और सहाबा के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत दिल के अंदर ऐसी थी, सहाबा फरमाते हैं कि वो सोने की चीज़ें पड़ी रहती थीं लेकिन उनको कोई उठाने वाला नहीं होता था। ये थी हुजूर की मोहब्बत कि हुजूर ने फरमा दिया कि सोना मर्द पर आराम है तो फ़ौरन निकाल के सहाबा इकराम ने फेंक दिया, यानी उसको फेंक दिया। वो सहाबा करते तो निकाल के रख भी सकते थे लेकिन फेंक दिया कि जब मर्द पर सोना आराम है फेंको इसको, इसकी कोई अहमियत नहीं अल्लाह के नबी के हुक्म के आगे। फिर जब हुजूर ने फरमाया कि औरतों के लिए जायज़ है तो फिर उसको ले गए होंगे। लेकिन मैं आपको इस हदीस के ज़रिए यही बताना चाह रहा हूँ कि हुजूर की कदर हमारे दिल में इतनी होना चाहिए, यानी उसकी तो कदर है कि वो दूल्हा को सोने की अंगूठी देनी है, लेकिन वो अल्लाह जो सांसें रोक सकता है, जो हुक्म करे तो हमारी सांसें वहीं हम अंगूठी पहना रहे हैं वो सांसें रुक जाएंगी, उस अल्लाह का डर नहीं है, उस अल्लाह का खौफ नहीं है। इसीलिए मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि देखो मेरे अजीज़ भाइयों, ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली है। कब्र के अंदर जो हमारी पिटाई होगी ना अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करने की वजह से, उस पिटाई से अपने आप को बचाओ खुदा के लिए। और याद रखो अल्लाह की फर्माबरदारी अगर करोगे आप, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला आपको जलील कर दे। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ही ज़िल्लत देने वाला है, अल्लाह ही इज़्ज़तों का मालिक है। आप अगर अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम नहीं करोगे तो ऐसा हो सकता है कि अल्लाह आपको इज़्ज़त ना दे, अल्लाह आपको खुशियाँ ना दे। अरे खुशियाँ देने वाली तो वो ज़ात है अल्लाह की, इज़्ज़त देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। आपने क्यों सोच लिया कि अगर अंगूठी नहीं पहनाएंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा, फला नाराज़ हो जाएगा। इसीलिए आपके हस्बैंड को भी और आपकी माँ को भी समझना चाहिए कि अल्लाह के हुक्म के आगे नहीं साहब किसी की नहीं चलेगी। अल्लाह के हुक्म के आगे मैं किसी को नहीं मानता। अल्लाह नाराज़ हो जाए, दुनिया खुश हो जाए, नहीं चाहिए मुझे ऐसी दुनिया की खुशी, और अल्लाह खुश हो जाए, दुनिया नाराज़ हो जाए, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे तो अल्लाह की खुशी चाहिए, अल्लाह की रज़ा चाहिए। इसीलिए आपकी माँ को, आपके शौहर को समझना चाहिए कि अगर अल्लाह नाराज़ हो गया तो शायद बेटी हो, हमारी फैमिली हो, हमारी ज़िंदगी हो, वो बर्बाद ना हो जाए। सोना हराम है, हराम है, हराम है, हराम रहेगा मर्दों के ऊपर। इसीलिए आप बिल्कुल सही हैं, प्यार मोहब्बत से उनको समझाइए। जो लोग नहीं समझे उनको प्यार मोहब्बत से समझाइए, ना माने तो कहो भैया आप ही देखो, मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। समझ रही है मेरी बात को? चांदी की अंगूठी पहनाओ ना, मसला क्या है? ज़रूरत क्या है सोने की अंगूठी पहनाने की? यह आजकल हमारे माशरे में बहुत गलत चलन चल पड़ा है कि मर्द को सोने की अंगूठी पहनाते हैं और भूल जाते हैं कि वो अल्लाह देख रहा है। अगर उसका गज़ब हमारे ऊपर नाजिल हो गया, सांसें रुक जाएगी। देखते नहीं आप लोग डांस करते हुए सांसें रुक जाती हैं उनकी। आपने देखा नहीं कि लोगों की चलते हुए सांसें रुक जाती हैं? भूल गए अल्लाह की ताकत को कि अल्लाह कितनी ताकत वाला है। इसीलिए अल्लाह का खौफ रखो। और ये जो मैंने बातें कही हैं ये सबको सुनाओ, आप सबको सुनाओ। और उन लड़कों से भी कहना चाहता हूँ मैं जो सोने की अंगूठियाँ पहन लेते हैं, नहीं चाहते कि तुम खैरियत के साथ शादियाँ हो जाएं, नहीं चाहते कि शादी के बाद की ज़िंदगी आपकी सुकून की गुजरे, नहीं चाहते कि आपकी औलाद में से अल्लाह वाले पैदा हों। आज हमारी औलाद में से शराबी कबाबी क्यों पैदा हो रहे हैं, चोर उचक्के, हमारी औलाद नाफरमान क्यों हो रही है? आप अल्लाह की नाफरमानियाँ करो और औलाद आपकी फर्माबरदार निकल जाए, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके ससुराल वालों में से कोई आपको सोने की अंगूठी पहना रहा है, मना कर दो, स्टॉप, आई कांट टेक इट, मैं इसको नहीं ले सकता, ना, मेरे लिए जायज़ नहीं है, इट इज़ नॉट परमिसिबल। साफ मना कीजिए आप। चलो साहब, उम्मीद है कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मोहम्मद फ़ुरक़ान अगला सवाल पूछते हैं, मौलाना साहब आप प्लीज़ मेरे हक़ में दुआ करें, मुझे PCOD है, अबाउट मोर 12 ईयर्स हो गए, मेरे फेस पर बहुत हेयर्स भी हैं, बहुत ट्रीटमेंट कराया बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इस वजह से मेरी शादी भी नहीं हो पा रही है। आप प्लीज़ मुझे कोई दुआ बताएं और दवाई भी। देखो, दवा तो आप ऑलरेडी करा चुकी हैं इतनी सारी, जो डॉक्टर्स ने आपको दवा दी उससे बेहतर तो मैं नहीं दे सकता, है ना? तो आप दवा कराते रहिए डॉक्टर की और अल्लाह से दुआ कीजिए। एक दुआ है जो मरीज़ को देखने जाते हैं ना, तो वो दुआ आप पढ़कर अपने चेहरे पर फेर सकती हैं। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियानी। वैसे तो जब हम मरीज़ को देखने जाते हैं तो इस दुआ को ऐसे पढ़ते हैं, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। हम इसको पढ़ेंगे अन यशफियानी, है ना? अस्अलुल्लाहल अज़ीम 7 मरतबा इसको पढ़ें आप,
अस्सलुल्लाह अल-अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियनी, या आप अन यशफ़ियक भी पढ़ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ये दोनों दुआ आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी। मरीज़ को देखने की दुआ तो आ जाएगा अस्सलुल्लाह अल-अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियक, है ना। इस दुआ को आप 7 मरतबा पढ़ें, 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और अपने हाथों पे दम करके इस तरह से अपने चेहरे पर फेंक लें और अल्लाह से दुआ कर लें कि अल्लाह ताला इस सूरह फातिहा की बरकत से मेरी ये तकलीफ़ को दूर फरमा दे। क्योंकि सूरह फातिहा के अंदर हदीस शरीफ में आता है, इस सूरह फातिहा का एक नाम है सूरह शिफा। और इस सूरत का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें हर बीमारी का इलाज है। ठीक है, आप ये कीजिए, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जो होगा वो अच्छा ही होगा फिर। ठीक है। कशिश कसर, पता नहीं क्या नाम है। मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ और बहुत कुछ सीखा भी है आपकी वजह से। मैं अल्लाह के और भी करीब हो गई। मैंने ख्वाब देखा है कि मुझे आसमान में मक्का मदीना साफ साफ नज़र आ रहा है और हर तरफ रोशनी है और मैं बहुत खुश हूँ और सबको दिखा रही हूँ। इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी? इस तरह के जो ख्वाब होते हैं कि मक्का मदीना देखना, नमाज़ पढ़ते हुए ख़ुद को देखना, ये बशारतें होती हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरियाँ होती हैं। खुशखबरी कैसी? कि अल्लाह जो भी आप दीन के काम कर रही हैं, अल्लाह उससे राज़ी हो रहा है, अल्लाह उससे खुश हो रहा है। तो ख्वाब अच्छे ख्वाब हैं, ये अच्छे ख्वाब होते हैं। तो हमें दीन पर अमल भी करना चाहिए, जो चीज़ें हमसे छूट रही हैं उनको भी करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये अच्छे ख्वाब होते हैं बशारतों के। बाकी बस इतना ही इसका मतलब होता है। परेशान होने वाले या कोई और कुछ अच्छा होने वाला हो, उसकी कोई मतलब निकल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। बस ये खुशखबरियाँ होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से कि भाई इंशाल्लाह सब अच्छा होने वाला है। अब क्या अच्छा होने वाला है वो अल्लाह बेहतर जाने। ठीक है। उस्मान खान पूछते हैं, मुफ्ती साहब औरतों को कितनी आवाज़ में कुरान पाक पढ़ना चाहिए? औरतें घर में जितनी तेज़ आवाज़ से चाहें कुरान मजीद की तिलावत कर सकती हैं। बस ये है कि घर के बाहर गली तक आवाज़ नहीं जाना चाहिए। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, कोई खातून इतनी ज़ोर से तिलावत करे कि उसकी बाहर से आवाज़ मेरे पास आ रही हो, इतनी ज़ोर से ना हो। तो आपका घर बड़ा है, काफ़ी है, बाहर तक आवाज़ नहीं जाएगी, आप खूब आवाज़ से तिलावत करें। आवाज़ से तिलावत करने का मज़ा ही कुछ और है। तो ख़वातीन भी तेज़ आवाज़ के साथ कुरान मजीद की तिलावत कर सकती हैं। महर पूछती हैं, भाईजान आप ब्लैक पेपर और नाइट शेड लीव्स मिक्स करके कुछ दिनों तक खाएं, इंशाल्लाह आपकी आँख की तकलीफ़ दूर हो जाएगी। मैं अपनी बेटी को भी देती हूँ, माशाल्लाह बहुत फ़ायदा होता है। एक बार उसे ज़रूर कीजिएगा भाईजान, अल्लाह करे आप मेरा मैसेज देख लें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा इस दवा को बताने के लिए। माशाल्लाह कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के ज़रिए कमेंट्स में मुझे मिल जाती हैं। तो महर मेरी बहन, आपका बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत भरे नुस्खे को बताने के लिए। इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। नेचुरल लाइफ विद आरजू, जनाब जहां आप इतने इदारे बना रहे हैं कि कौम की मदद हो सके, वहीं आप एक काम और कीजिए कि मुस्लिम मैरिज ब्यूरो भी बनवा दीजिए ताकि गरीबों के रिश्ते करने में आसानी हो और लोग अपनी हैसियत के मुताबिक रिश्ता तलाश कर सकें। मैं इसके बारे में सोच तो रहा था यार, कई बार मैंने इसके बारे में सोचा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये काम वेबसाइट के ज़रिए ज़्यादा आसानी से हो पाएगा। तो मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि एक वेबसाइट बनाऊँ और रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखूँ 500 रुपये। रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसलिए ज़रूरी होती है ताकि अननेसेसरी लोग इसमें ना आए। 500 रुपये में रजिस्ट्रेशन कराइए अपना और उसमें पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह इस पर काम करते हैं, सोचते हैं। जो मैंने सोच के रखा हुआ था उस पर आपने अच्छी बातें लिख के और काम को आसान कर दिया। चलिए, रेशमा अतर पूछती है, मेरा सवाल ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया था, तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद ने किधर रुख करके इबादत की और बैतुल मक़दस क्यों बना? देखो, हज़रत काबा जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर नौ फरमाई काबे की। काबा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मक्के की जब बुनियाद रखी तो काबे की भी बुनियाद रखी। काबे की बुनियाद के बाद हज़रत अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से 40 साल के बाद या कितने साल के बाद, ये क्लियर नहीं है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे साम, उन्होंने अल्लाह के हुक्म से या उनकी औलाद में से किसी ने बैतुल मक़दिस की भी बुनियाद रखी। फिर उसके बाद ये दोनों क़िबले चलते रहे, तो अल्लाह के हुक्म से ही दोनों की बुनियाद रखी गई। ठीक है। चलिए, नाजिया बानो, मुफ्ती साहब मेरा नाम नाजिया है, मैं यूपी से हूँ, याजूज माजूज के बारे में कुछ बताइए। क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये भी है याजूज माजूज का निकलना। अब याजूज माजूज का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा लेंथी है,
तो इंशाल्लाह याजूज माजूज पर मैं एक डिटेल से क्लिप बनाऊंगा अलग से। ये टॉपिक मैं आपका संभाल के रख रहा हूँ, है ना। इस पर इंशाल्लाह मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में कुछ बताऊंगा। तो बहुत अच्छा आपने किया है, ये मैं नोट कर लेता हूँ। इस पर इंशाल्लाह आजकल में ही वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। मारूफ आला मुफ्ती साहब, बीवी का इंतकाल हो जाए तो शौहर चेहरा देख सकता है कि नहीं? अरे भाई, बीवी का इंतकाल हो जाए तो वो शौहर बीवी के साथ 30 साल रहा, 50 साल रहा, है ना। मियाँ बीवी तो वैसे ही एक दूसरे के लिबास हैं। मियाँ बीवी का एक दूसरे से कोई पर्दा और आड़ भी नहीं होती है, तो चेहरा क्यों नहीं देखेगा? ये अजीब थ्योरी है यार लोगों के बीच में, है ना। अच्छा, कमाल ये होता है कि शौहर को देखने से रोका जा रहा होता है और सब लोग देख रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये खामखा की बातें। शौहर भी अपनी बीवी का चेहरा देख सकता है। इरम मेहर पूछती है, मुझे हेयर फॉल है, मुझे डॉक्टर ने प्याज का रस लगाने का कहा है, मैं इशा के बाद लगाती हूँ और फजर के बाद हेयर वॉश करती हूँ, तो नमाज हो जाएगी? मैंने सुना है कि प्याज की स्मेल से नमाज नहीं होती है। देखिए, आप तो ये चूँकि बीमारी चल रही है तो अब एक तो आप मजबूरी में लगा रही हैं, तो आपकी नमाज बहरहाल हो जाएगी। नमाज मकरूह हो जाती है, नमाज तो हो जाएगी, तो आपकी नमाज हो जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। और आप कोशिश ये करें कि फजर की नमाज़ में उठें, वॉश कर लें, उसके बाद नमाज़ पढ़ लें। बाकी फिर भी सर्दी का मौसम चल रहा है, प्रॉब्लम हो, तब भी आप नमाज़ पढ़ सकती हैं, ठीक है। नमाज आपकी हो जाएगी। मजबूरी में तो फिर देखो बहुत कुछ अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेख विरासत पूछते, मेरा सवाल बहुत ही अहम है, ये सवाल ज़रूर लीजिएगा। मेरा सवाल है कि क्या बीवी से मिलने के बाद जो कपड़े पहने होते हैं वो पाक हैं, साफ़ हैं, दोबारा पहन लिए जाएँ? इनका सवाल ये है कि मियाँ बीवी के मुलाकात करने के बाद क्या कपड़े, बेडशीट, चादरा वगैरह ये सब पाक रहते हैं? देखो, कोई भी चीज़ पाक तब तक रहती है जब तक उस पर कोई नापाकी ना लग जाए। तो अगर बेडशीट पर, चादरे वगैरह पर या किसी चीज़ पर अगर कोई नापाकी लग गई है तब वो नापाक होगी, वरना वो पाक रहेगी। इंक्लूडिंग जो कपड़े आपने पहने हुए थे वो कपड़े भी पाक हैं। हाँ, अगर उस कपड़े पर कोई नापाकी लग गई तो आप उस जगह को धो लीजिए, ठीक है। मोहम्मद यासीन पूछते, मेरा सवाल है, मेरे बड़े भाई की शादी मेरी फूफी की डॉटर से हुई है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। माशाल्लाह सब कुछ सही चल रहा है फैमिली में, बहुत बट एक दिक्कत है। मेरे बड़े भाई की शादी मेरी फूफी की डॉटर से हुई है, ठीक है। मेरी फूफी हैं, वो मुझे कहती हैं कि मैं उनकी बेटी को भाभी ना कहकर ना बुलाऊं, उनका नाम से बुलाऊं। इस चीज़ को लेकर बहुत बहस हुई है मेरे में और फूफी में। अरे तो इसमें बहस करने की क्या ज़रूरत है भाई, हैं? बहस करने की क्या ज़रूरत है, कमाल है यार। तो बहुत बहस हुई मेरी और मेरी फूफी में। तो आप जब मुफ्ती साहब प्लीज़ इस मसले पर रोशनी डालें एंड सही मसला क्या है वो बताएं प्लीज़। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। देखो, मुझे एक बात बताओ, आप भाभी कह रही हैं, ठीक है, आप तो सही कह रही हैं भाई, भाई की बीवी बन गई वो भाभी है। अब फूफी को प्रॉब्लम हो रही है, वो कह रही होंगी अरे मेरी लड़की जो है ना वो एजेड होने लगी, कि भाभी कह रही है ये। तो ऐसा सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। अब वो कह रही हैं कि नहीं आप उनको जो है ना नाम लो, तो नाम ले लो, क्या प्रॉब्लम है? शादी से पहले आप उनको क्या कहती थी? नाम लेती थी ना। शादी के बाद भाभी कहने लगी, आपका भाभी कहना बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फूफी को प्रॉब्लम अगर हो रही है तो इस बहस का इतना सा हल है कि ठीक है भाई साहब, नाम ले लेंगे हम, हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, नाम ले लेंगे, उनके सामने नाम ले लेंगे, बाहर वालों के सामने भाभी कह लेंगे। चुटकियों का सॉल्यूशन है, निकल आया सॉल्यूशन। इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? बहुत सारी चीज़ें किसी को नहीं पसंद होती हैं, है ना, नहीं पसंद होती हैं। जैसे कि बाज़ लोगों को अंकल कह दो तो वो चढ़ जाते हैं, अरे अंकल लग रहे हैं हम तुम्हें, है ना। किसी को बोल दो अरे चाचा, तो वो चढ़ जाते हैं, चाचा लग रहा हूँ मैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं होता कि उनको कोई चाचा बोले, अंकल बोले, तो चढ़ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भाई वो नाम से भी एजेड फील हो। तो होता है, सबकी थिंकिंग अलग अलग है। तो इसमें बहस की और आपस के रिश्ते ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा जी, आपको क्या कहलवाना है, लड़की का, मेरी बच्ची का नाम लो, तो ठीक है, भाभी की जगह हम नाम ले लेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जैसे हम शादी से पहले नाम ले रहे थे तो शादी के बाद भी नाम ले लेंगे। फूफी के सामने नाम ले लेंगे, बाकी और बाहर वालों के सामने भाभी कह लेंगे, किसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि देखो क्या होता है ना, जो रिश्ते होते हैं ना, रिश्तों को तोड़ना ये दुनिया का सबसे आसान काम है चुटकियों का, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम इन्हीं रिश्तों को निभाना है। और इन रिश्तों को निभाने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि नज़रअंदाज किया जाए, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, है ना। अब इसमें बहस करोगे आप, रिश्तेदारियाँ टूटेंगी, टेंशन अलग होगी, प्रॉब्लम अलग क्रिएट होंगी, आपस के रिश्ते तल्ख अलग होंगे। हल क्या है इसका?
अच्छा भाभी नहीं कहना, नाम लेना है, ठीक है नाम ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब होता क्या है कि घर का सुकून इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ख़त्म होता है। छोटी छोटी चीज़ों पे बहसें चल रही हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। हालांकि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम नज़रअंदाज कर दें, चलो भाई ठीक है ऐसा ऐसा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ऐसे हो जाए काम वही होना है। मुझे किसी को बुलाना है, मैं उसको नाम लेके बुला रहा हूँ, उसको नाम लेके बुलाना पसंद नहीं आ रहा, वो कह रहा भाई मुझे ऐसे बुलाओ, तो असल पर्पस तो मेरा उसको बुलाना है, मुझे कौन सा उससे कोई और दूसरा काम लेना है। घर में अगर मैं किसी को बुलाना चाहता हूँ, उसको वो नाम पसंद नहीं आ रहा है, बोलो ठीक है भाई तुझे, मुझे तो एक्चुअल में जब तू घर में रह रहा है, तेरे से काम भी पड़ रहा है, एक्चुअल तो भाभी एक नाम है। भाभी का मतलब क्या होता है, जब हम भाभी बोलेंगे तो सामने वाला एकदम फ़ौरन मुतवज्जो होगा कि मुझे कौन बुला रहा है। नाम क्यों रखे जाते हैं, इसलिए तो रखे जाते हैं। तो अब नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है तेरा नाम ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों को अपना थोड़ा ज़र्फ बड़ा करो, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज। अरे भाई इतना टेंशन नहीं लेने का, ज़िंदगी में और भी बहुत सारे काम हैं, इसी को लेके बैठे रहेंगे तो ज़िंदगी हमने गुजार ली, कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है। तो ये आपका हल है कि फूफी जान से कहिए, अरे फूफी जान जैसा आपका हुक्म, क्या कहना चाहिए हमें बताइए। वो कहें रानी कहो हमारी बेटी से, ठीक है रानी कह लेंगे, क्या मसला है ना। बाहर वालों के सामने भाभी कह लो, फूफी के सामने आप, इसमें कोई इतनी झगड़ने वाली बात नहीं। अच्छा दूसरे सेकंड साइड पर फूफी को भी समझना चाहिए, लेकिन अब चूंकि फूफी ने मुझसे सवाल पूछा नहीं है, वरना मैं फूफी को भी यही समझा था। अब फूफी तो समझेगी नहीं ना, क्योंकि वो मुझे जानती नहीं है, वरना फूफी को भी मैं यही बोलूँगा, अरे भाई उसकी भाभी बन गई है वो, अब वो नाम लेके बोले ये भी ठीक है, वो भाभी बोले तब भी ठीक है, क्योंकि भाभी तो एक्चुअल में है ना वो। अरे भाई कोई कमाल है यार, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि कैसे कैसी चीज़ों की वजह से आज हमारे घरों का सुकून ख़त्म हो रहा है। भाई भाभी तो एक्चुअल में बन गई ना वो, आपको अगर नहीं पसंद आई कि भाभी बोले तो आपने भाभी क्यों बना दिया उसको उसकी, लेकिन अब तो बन गई ना भाभी, तो वो भाभी भी बोल सकती है, नाम भी ले सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नहीं, वो फूफी बोल रही है कि नहीं नाम लेना है, तो इसीलिए फूफी ने सवाल पूछा नहीं है, वरना फूफी को मैं इस तरह से समझा था। तो लेकिन चूंकि हल क्या है, हल यही है कि ठीक है आप जैसे बोलेंगे वैसे नाम ले लो, टेंशन ख़त्म। अगर एक टेंशन ख़त्म हो जाती है एक छोटा सा काम करने से, तो उस टेंशन को बड़ा मत होने दो, ठीक है। चलिए अच्छा जी, शादाब कादरी पूछते हैं, मुफ्ती साहब आई सजेस्ट यू टू यूज़ अ होम्योपैथी आई ड्रॉप नाम सिनेरेरिया मैरिटिमा, नो साइड इफ़ेक्ट्स इस होम्योपैथी फॉर आई हेल्थ टू मेंटेन आई स्मूथिंग आई साइट, better for any minor major eye problem, suit everyone wells, like tonic for eyes, great drops, please use, you will feel better, and reading, screen use, eyesight will overall will be maintained. Dr. Qadri, thank you. Dr. Qadri Saab, Jazakumullah wa ahsan al-jaza for suggesting me this medicine, and thank you so much. I would like to request you to send me an SMS on WhatsApp 7417810799. I am very thankful to you. Jazakumullah wa ahsan al-jaza. You suggested me this beautiful and very powerful drop. I must buy it inshallah. So don't forget to send me an SMS on WhatsApp. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा एक आई ड्रॉप सजेस्ट किया है, इसका नाम है सिनेरेरिया, SINERARIA MARITIMA। ये आँखों के प्रॉब्लम के लिए है, जो माइनर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो कोई भी इसको ख़रीद सकता है। बहुत अच्छा ड्रॉप माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया है। अदीब खान पूछ रहे हैं, मुफ्ती साहब शादी में जाने का सुन्नत तरीक़ा क्या है, हिजाबी गर्ल्स और वुमेंस के लिए, प्लीज़ टेल मी। देखो शादी में जाने का सुन्नत तरीक़ा यही है कि आप कायदे का ड्रेस पहनो और हिजाब प्रॉपर करो, बुर्का वगैरह। बुर्का क्यों होता है कि आपकी जो ड्रेस है वो छुप जाए, जो आपके अंदर की जीनत है वो ज़ाहिर ना हो, और आप जिस प्रोग्राम में जा रही हैं वहाँ कोई भी काम शरीयत के ख़िलाफ़ ना करो, गैर महरम के सामने आप बेपर्दा मत हो जाओ। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि खाने में बुफ़े, आजकल बुफ़ेलो सिस्टम चल रहा है खाने का, बुफ़ेलो सिस्टम, खड़े होके खाओ, जानवरों की तरह खाओ। मैं उसको कहता हूँ बुफ़ेलो सिस्टम, बफर नहीं, बुफ़ेलो सिस्टम। अब वो बुफ़ेलो सिस्टम में क्या होता है, मर्द भी खड़े होकर ले रहे होते हैं खाना, औरतें भी ले रही होती हैं। ऐसे सिस्टम पे लात मार दो, नहीं खाएंगे खाना। शादी में जाना पड़ जाए तो शादी अटेंड करके आएंगे, खाना नहीं खाएंगे।
इस तरह का खाना जिससे हमारे नबी की सुन्नत टूटे, इस तरह का खाना जिससे अल्लाह के नबी के अहकाम पामाल हो कि मर्द और औरत तमाम सब गैदरिंग चल रही है, मर्द औरतों की वही टेबल है, बिल्कुल गैदरिंग चल रही है, पर्दे का कोई एहतमाम नहीं है। तो ये ऐसी जगह पे अपने चेहरे को भी ना खोले, ऐसी जगह पर खाना भी ना खाए, है ना। अगर घर के 10 ख़ानदान भी, 10 फैमिलीज़ भी ऐसे प्रोग्राम जो सुन्नत के ख़िलाफ़ होते हैं, यानी जहाँ खाने का पर्दे का इंतज़ाम नहीं होता, बुफेलो सिस्टम होता है और मर्द और औरतें सब मिक्स होती हैं और कोई पार्टीशन नहीं होता है, अगर 10 फैमिलीज़ भी बॉयकॉट करें ना ऐसी शादियों का, तो शादी करने वाले ख़ुद फ़िक्रमंद हो जाएंगे। देखिए, हम किसी की फ़िक्र क्यों करें? हम किसी की फ़िक्र तब करते हैं ना जब वो उस लेवल पे सोच रहा होता है। लोगों को पता है कि बुफेलो सिस्टम सबको पसंद आता है, तो सब लोग बुफेलो सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। बुफेलो सिस्टम को नापसंद करने वाले 4-6 लोग होते हैं, उनकी कौन सुनता है? तो अगर बड़ी तादाद में शादियों के मौके पर अगर इस तरह की बातें आ जाएं कि भैया ख़वातीन का अलग इंतज़ाम होना चाहिए पार्टीशन के साथ और बुफेलो सिस्टम हम नहीं पसंद करेंगे, तो शादी करने वाले हज़रात ऐसे लोगों का ख्याल करेंगे। तो भाई ये है सुन्नत तरीक़ा कि आप कोई भी गैर शरई काम में मुब्तला ना हो, ठीक है। चलो साहब, ये कुछ सवालात थे जिनके मैंने जवाबात दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का संडे एपिसोड पसंद आया होगा। दुआओं की गुजारिश है, अगले संडे एपिसोड के लिए इसी एपिसोड के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और पाबंदी के साथ वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।